अस्सलाम वालेकुम। प्री 9th क्लास 5 किंगडम्स को हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है जी टेबल है हमारे पास। इसमें भी जो हेडिंग्स हैं आप उसको थ्योरेटिकली यूज़ कर सकते हैं। जैसे किंगडम मॉन्ड्रा है, उसकी टाइप सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक है, उसका न्यूक्लियर एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है। सेल वॉल उसकी क्या होती है, नॉन सेलुलोज है। नॉन सेलुलोज है तो जाहिर सी बात है वो प्लांट में जो है वो काउंट नहीं होगा। उसके बाद क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या ऑटोट्रॉफिक है, ये हेटरोट्रॉफिक है। ये सारी बातें जो हैं आप एज एन हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये टेबल भी आपने लर्न करना है। नेक्स्ट आते हैं जी स्टेटस ऑफ वायरसेस में। अब हम देखते हैं कि वायरस का क्या स्टेटस है कि उसको हम किस किंगडम में रखना चाहते, किस किंगडम में होना चाहिए या किस किंगडम में वो रह सकता है। वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। वायरसेस जो है हम वो बॉर्डर लाइन पे लिविंग के और नॉन लिविंग के, लेकिन क्योंकि इनका क्रिस्टलाइन नेचर यानी कि स्ट्रक्चर जो है वो ठहरा हुआ है क्रिस्टल की फॉर्म में, इसलिए हम उसको कंसीडर करते हैं नॉन लिविंग। दे आर एसेलुलर। एसेलुलर क्या है कि उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन येट शो सम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जांपल दे पोसेस डीएनए। एक तो वो एसेलुलर नहीं है लेकिन फिर भी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जैसी हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए, क्योंकि डीएनए जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, तो डीएनए ही रेप्लिकेट करके अपनी कॉपी बना के जो है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करता है। वायरसेस कंटेन आरएनए और डीएनए। जिस तरह डीएनए हमारे पास एक टर्म है उसी तरह आरएनए भी हमारे पास एक टर्म है, नॉर्मली इनक्लेस्ड इन प्रोटीन कोड। और जो डीएनए है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन कोड के अंदर। They reproduce only in living cells where they cause a number of diseases. वायरसेस जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस किया, अपने आप को डिवाइड किस में करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर डिजीज़ को पैदा करना होता है। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिजम्स एंड थर्स आर नॉट इंक्लूडिंग इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो ऑर्गेनिजम्स जो है एज एन ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं होती, इसलिए वो 5 किंगडम में भी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है जी पायरोइन्स and viroids are also acellular particles and are not including in the 5 kingdom system classification. Pyrons और viroids ये दो हमारे पास आप समझ लें acellular particles हैं जो कि वायरस से ही निकले हुए हैं, ये भी 5 किंगडम में नहीं होते। ये आपने स्टेटस ऑफ वायरस सारा याद करना है, टेबल आपने सारा याद करना है। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, वॉल्यूम में भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। Differentiate between pyrons and viroids. Prions are composed of protein only and viroids are composed of cellular RNA only. Prions जो है ये सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं और viroids जो हैं वो सिर्फ सर्कुलर डीएनए के बने होते हैं, सर्कुलर आरएनए के बने होते हैं। Both these particles cause infection diseases in certain plants. ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं किनमें, प्लांट्स में। ठीक है, तो हमारे पास ये क्लियर हो गया। जो प्रायोन्स और वायरॉइड्स हैं इनमें डिफरेंस क्या है कि वो प्रोटीन के बने हैं और वायरॉइड्स जो हैं वो सर्कुलर आरएनए के, और दोनों का काम क्या है कि उन्होंने प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करनी है। तो जितना हमने आज ये सारा पढ़ा इसको लर्न कर, बाकी हमारे पास बायनॉमियल नोमेनक्लेचर, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे।